वहीं बीजेपी विधायक पर पुलिस कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। कोटद्वार में बीजेपी विधायक ने पुलिस कर्मचारी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया और चालान काटने से नाराज विधायक ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। वहीं लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का ये वीडियो सामने आया है। अपने कार्यकर्ता का चालान होने से नाराज थे विधायक दिलीप रावत। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। कोटद्वार में बीजेपी विधायक पर पुलिस कर्मचारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। चालान काटने से नाराज विधायक ने पुलिस कर्मचारी को थप्पड़ मारने की कोशिश की। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक का ये वीडियो वायरल हो रहा है। नासिर हुसैन देहरादून से हमारे साथ ही एक बार फिर हमारे साथ बने हुए। नासिर, अपने कार्यकर्ता का चालान होने से नाराज थे विधायक दिलीप रावत। उन्होंने एक पुलिस कर्मचारी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लिया और ये वीडियो वायरल हो रहा है। क्या हुआ था ये? देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी विधायक है वो सत्ता की ऐनक अक्सर दिखाते रहते हैं। पहले भी कई विधायकों के इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं। अब जो बीजेपी के कोटद्वार विधायक है महंत दिलीप सिंह रावत, उन्होंने उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो विधायक है वो जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं उनको धमकाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो थप्पड़ मार देंगे। हाथ भी उठाया लेकिन थप्पड़ मारा नहीं हालांकि, लेकिन जिस तरीके से अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी विधायक है उसकी जमकर किरकिरी हो रही है। ये माना जा रहा है कि इस तरह की जो सत्ता की ऐनक है वो बीजेपी विधायक पहले भी दिखाते रहे हैं और अब इस मामले में तमाम लोग जांच की मांग कर रहे हैं कि इस तरह के मामले की जांच होनी चाहिए और ऐसे अगर जो सरकारी कर्मचारी है। नासिर, आप बने रहे हमारे साथ। तो खुद बीजेपी विधायक दिलीप रावत जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप रावत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, सुन रहा हूं। दिलीप साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस कर्मचारी पर आप हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर ये है कि आपने कार्यकर्ता का चालान होने से आप नाराज थे और आपने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की है। आपसे जानना चाहेंगे हम, क्या था पूरा मामला दिलीप जी? ये आपसे किसने कहा कि कार्यकर्ता का चालान हुआ? ये वायरल खबर है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक वीडियो भी आपका वायरल है। झूठी खबर है। खबर ये है कि वो कम से कम हमारे यहाँ सिद्धवली का बहुत बड़ा मेला होता है जी, और ये गेट में रह के लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं ने के पास जब लोग आए कि हमसे वसूली कर रहा है तो वो कुछ नहीं गए उसको। उसके बावजूद उसने एक प्राइवेट आदमी रखा हुआ है वहाँ और उससे वो वसूली कराता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोकल का इस नियम के विपरीत भी ये रह ही नहीं सकता इसी शहर में। यहीं का रहने वाला और यहीं ड्यूटी कर रहा है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसने परसों एक बड़ा मामला आया कि एक महिला का पति की डेथ हो गई थी। उनका पुत्र और वो अपने अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए और वहां से जब आए तो उन्होंने कहा कि हम कागज हम घर में छोड़ गए, हम 1 घंटे बाद कागज दे देंगे। इसने उनके साथ बदतमीजी करी, वो रोते रहे लेकिन इसने उनके ऊपर 25,000 रुपये जुर्माना कर दिया। भैया, ऐसा है कि अगर तुम अवैध वसूली करोगे तो हम चाहे कोई भी होगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, इसीलिए दिलीप सिंह जी आपसे खुद संपर्क साधा है हमने कि मालूम हो सके पूरी कहानी क्या है। ये तो खबर थी जो सामने आई। श्रद्धालुओं से अवैध वसूली कर रहा था सुबह से लेकर। तो 25,000 रुपए का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है क्या उधर कहीं किसी कानून में? नहीं, वो कह रहा है, उनको डरा रहा था कि 25,000 का जुर्माना काट दूंगा अगर तुम मुझे 5,000 नहीं दोगे तो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि होम टाउन में ही तैनाती है इस पुलिस कर्मचारी की, जो कि नहीं होनी चाहिए नियमों के मुताबिक। नहीं होनी चाहिए नियम के विरुद्ध। अपने शहर में अपने घर में तैनाती है उसकी। कौन है ये पुलिस कर्मचारी रावत साहब? कब से इनकी तैनाती है? नहीं है, परिवहन विभाग का है। अच्छा, परिवहन विभाग का कर्मचारी है ये। और कब से इनकी तैनाती है यहाँ पर? जब से मुझे नौकरी करी है, शायद 1 साल के लिए गया हुआ बाहर कहीं। उसके बाद फिर ये नौकरी कर रहा है। तो क्या आप आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला लेकर आए थे पहले कभी? मैं अभी मेले में बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो लाखों आदमी आते हैं। तो मैं इसलिए कभी कल तक मेरे यहाँ मेला है, मैं उसके बाद ही कार्रवाई करूंगा। तो सरकार आप ही की है, आप चाहे तो इसके खिलाफ मजबूत से मजबूत। सरकारें, हमें दुख इस बात का हो रहा है कि सरकार हमारी है। दुख इसी बात का है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सरकार के संज्ञान में भी मामला आया है, बहुत मुमकिन है कि अब कार्रवाई हो। अधिकारी इतना निरंकुश हो रहा है कि वो अवैध वसूली खुलेआम कर रहा है, कोई डर ही नहीं है। दिलीप जी, इससे पहले कोशिश की थी आपने कभी सरकार के संज्ञान में ये मामला लाने की?
नहीं, मेरे संज्ञान में तो अभी आया ना ये मामला। अच्छा अच्छा। कल ही आया, लेकिन जब लोगों ने मुझसे आज बात करी, लोगों ने कहा तो कई दिनों से कर रहा है, ये जब से आया तब से वसूली कर रहा है, ये नियम के विपरीत भी है। कई बार लोगों ने इसकी कंप्लेंट भी करी, इसको एक बार हटा भी दिया था यहाँ पे, फिर दोबारा इसको पता नहीं क्या जुगाड़ करके फिर यहीं आ गया। तो अब मेले की जिम्मेदारियों से निपट के क्या करेंगे आप इस मामले में? इसके बाद बोलूंगा, मैं मुख्यमंत्री से बोलूंगा कि इसको तत्काल इसको इसकी कार्रवाई करो, इसकी जांच कीजिए कि पहले तो ये इसी शहर में नौकरी कैसे कर रहा है। हाँ, ये नियमों के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। तो आम लोगों ने बहुत बार इसकी शिकायत की है, लेकिन ये बाज नहीं आता है और खुद आपसे इसका आमना सामना हो गया और इसीलिए हमने आपको जोड़ा दिलीप सिंह रावत जी कि हम जान सके मामला पूरा है क्या। ये तस्वीरें वायरल हुई हैं जो हमारे दर्शक इस वक्त भी देख रहे हैं। देखते हैं आगे दिलीप सिंह जी आप इस मामले में क्या करते हैं, क्या आपकी बात सुनी जाएगी या नहीं। बहुत मुमकिन है कि आपकी बात जरूर सुनी जाए, आप ही की सरकार है और इस तरह के ऑफिसर अगर वाकई इस तरह के गलत कामों में लगे हुए यहाँ पर, तो इनसे पब्लिक को, जनता को छुटकारा मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया दिलीप रावत जी आपका इस बातचीत के लिए।